जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के इस सुंदर समय के लिए। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि शरीर के काम क्या होते हैं। शरीर का काम क्या होता है उसके ऊपर मैं आज आपको बताना चाहता हूँ पवित्र शास्त्र बाइबल से। जो बाइबल में हमें मिलता है वो गलतियों की पत्री उसका 5 अध्याय 19 से 21 वचन तक हमें मिलता है पढ़ने के लिए। वह है शरीर के काम। किस प्रकार के शरीर के काम होते हैं जो इंसान करता है, जिससे वह शुद्ध होता है, जिससे वह पापी होता है, जिससे उसके जीवन में तमाम बुराइयां उत्पन्न हो जाती हैं। वो कौन कौन से पाप हैं उसके विषय में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। गलतियों उसका 5 अध्याय 19 20 21 पद इस प्रकार कहता है। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इसके जैसे और काम हैं, जिसके विषय मैंने तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो शरीर के काम हैं वो बताया गया है कि शरीर के काम किस प्रकार के हैं, कैसे कौन कौन से शरीर के काम होते हैं, उसके विषय में हमें स्पष्ट रीति से यहाँ पर मिलता है। इसलिए हमें इन सारे कामों से बचना होगा, इन सारे कामों से हमें बच के रहना होगा, क्योंकि शरीर का काम हमें स्वर्ग नहीं ले जाएगा, या शरीर का काम से हम शुद्ध नहीं हो सकते हैं। इसलिए मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, जो शरीर के काम हैं, लिखा है शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। ये सब दोस्तों क्या है? शरीर के काम है, जो हम शरीर से करते हैं, जिसके द्वारा हमारी आत्मा, हमारा शरीर अशुद्ध हो जाता है। ये काम हमारे शरीर से होते हैं, और ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में कभी नहीं वारिस हो सकते हैं। चाहे किसी मिशन का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी जाति धर्म का हो, ये अगर ये काम करते हैं तो वो व्यक्ति स्वर्ग राज्य के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। लिखा है वो देख भी नहीं सकता है, प्रवेश करना तो बात की बात है, देख नहीं सकता है ऐसे काम करने वाले। इसलिए दोस्तों, हमें अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र करके रखना है। अपने शरीर को रोमियो 12 अध्याय का 1 वचन अगर पढ़ेंगे तो लिखा है, हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि तुम अपने शरीर को जीवित, पवित्र, भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। दिस इज ए स्पिरिचुअल मिनिस्ट्री। आत्मिक सेवा यही है कि अपने शरीर को हम जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाएं। परमेश्वर हमारे शरीर से खुश होता है कब? जब हमारा शरीर पवित्र रहता है, निर्दोष रहता है, शुद्ध रहता है। हम साफ मन से आते हैं, शुद्ध मन से, शुद्ध विवेक से परमेश्वर के पास जब जाते हैं, तब परमेश्वर हमसे खुश रहता है। और इसलिए यहाँ पर लिखा है कि शरीर के ये सारे काम होते हैं, लेकिन हमें इनसे दूर रहना है। इस सारे काम हमें नहीं करना है, तब परमेश्वर हमें आशीष करेंगे, तब परमेश्वर के ऊपर परमेश्वर के राज्य में हम वारिस बन सकते हैं। नहीं तो हमारा विश्वास करना, हमारा प्रभु के पीछे आना सब बेकार चला जाएगा। क्योंकि शरीर के काम में जो चलता है, जो शरीर के अनुसार चलेगा वो शरीर का काम करेगा, जो आत्मा के चलाए चलेगा वो आत्मा का काम करेगा। इसलिए हमें शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलना है। इसी गलतियों 5 का 17 पद अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में
और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। शरीर जो होता है हमेशा आत्मा का विरोध करता है और आत्मा शरीर का विरोध करता है, इसलिए हमें इस शरीर के काम को नहीं करना है, हमें उस आत्मा के रूपी चलना है। आत्मा जैसे हमें चलाती है उस तरीके से हमें चलने की ज़रूरत है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सारे चीज़ों के लिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दिया है और आप समझ पाए हैं कि शरीर के काम क्या क्या होते हैं, हम शरीर से क्या क्या पाप कर सकते हैं, हम शरीर से कैसे काम करते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं आता है। जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता है उस काम को हम अपने शरीर से कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट रीति से लिखा है कि हम इन सारे कामों से अपने आप को दूर करें, अपने आप को बचा करके रखें, ताकि परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश करने पाएँ। सो परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।